जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू बीसीआई स्टडी। फ्रेंड्स, साइंस का जो बायोलॉजी से क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th में पूछा जाता है, उसका 20 ऐसा लघु उत्तरीय क्वेश्चन लाया हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना होता है। और ये 20 में से आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 20 में से आपका पक्का वो 4 बन जाएगा। समझ गए? 6 पूछा जाएगा, उसमें से 4 आपका इसमें से पक्का मिलेगा। 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, बस बशर्ते आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर, इसको नोट डाउन कर लेना है। और नोट डाउन करने के बाद आपको कहीं से आंसर खोज लेना है इसका। अगर बाय द वे आपको कहीं से आंसर नहीं मिलता है तो मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। मैं आपको इसका सारा आंसर आपके मतलब कि वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसका ग्रुप चलता है, ग्रुप में मतलब आपको जोड़ करके पूरा जो आपका इसका क्वेश्चन आंसर होगा वो आपको हम भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए हम सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं जो किस प्रकार के क्वेश्चन होता है, जो बार बार रिपीट होते रहता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन वाले ही होते हैं। समझ गए? तो ये शॉर्ट टाइप आज 20 ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो पक्का आपसे पूछे ही जाएंगे तो पूछ जाएंगे, बोल दिए तो पक्का आएगा ही आएगा। समझ गए? ये नहीं बोले हैं यही आएगा, यही आएगा, लेकिन इसमें कुछ भाषा को चेंज कर दिया जाता है, बशर्ते आपको पकड़ने का अंदाज वही होना चाहिए। समझ गए? फिर हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा इसका रासायनिक समीकरण लिखे। ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम में अंतर से दो क्वेश्चन हमेशा रहता है, जैसे कि हो गया अगला धमनी और शिरा में अंतर। उसके बाद हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। समझ गए? हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। सब क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है और कहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर खोज लेना है या हमको इस नंबर पर सेंड कर देना है। हमको क्या चाहिए, आंसर शीट चाहिए बायोलॉजी का, बस आपको मिल जाएगा। समझ गए? उसका अगला क्वेश्चन हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, 4 नंबर हो गया। देखिए, वाष्प उत्सर्जन और वाष्प स्थानांतरण क्या है, वाष्प उत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर लिखें। अंतर से रिलेटेड हमेशा सवाल आता ही है तो आता ही है, यानी कि आपके जो टीचर जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे वहाँ पर आपके टीचर जो बताते होंगे अंतर से रिलेटेड, उस सवाल को आप जरूर याद कीजिए। समझ गए? आगे देखिए, अमीबा क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, उसमें बहिष्करण की प्रक्रिया किस ढंग से पूर्ण होता है, इस ढंग से आपको उसके बारे में भी सही ढंग से पढ़ लेना है और याद भी कर लेना है। उसके बाद पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। उसके बाद रक्त क्या है तथा इसके कार्य को लिखे। इससे रिलेटेड हमेशा रक्त को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, रक्त से रिलेटेड सवाल ज़्यादा ही आता है। समझ गए? अगला क्या है, पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, इस ढंग से होता है। आपको उनके बारे में भी कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद आहार श्रृंखला क्या है, उत्पादक क्या है आपको पूछा गया है, उत्पादक से आप क्या समझते हैं। समझ गए? फिर आपको पारितंत्र क्या है, ये सब भी आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारे ग्रंथियों का क्या करता है, नियंत्रण करता है, इसलिए प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस ढंग से आपको कहीं से भी आंसर खोज लेना है। समझ गए? अगला है श्वसन की परिभाषा दे। श्वसन यानी रेस्पिरेशन की क्या करना है, आपको परिभाषा देना है, जो कि दूसरे चैप्टर में है, भारतीय वन बुक में दूसरे चैप्टर में है। समझ गए? मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचालित रोगों का नाम, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, सब मनुष्य में लैंगिक संचालित होने वाला रोग है, इसका नाम लिख देना है। ठीक है, उसका केवल है गर्भ निरोध गोलियों के बारे में बताइए। समझ गए? गर्भ निरोध गोली के बारे में भी आपको पढ़ लेना है और उनके बारे में मतलब कि नोट डाउन करके आपको याद कर लेना है। सजीवों के 4 लक्षण लिखिए, जैसे कि हो गया उत्सर्जन, फिर परिवहन, जनन, ये सब क्या है, सजीव का लक्षण है। श्वसन, उसके बाद उत्सर्जन का परिभाषा देना है। उसके बाद मानव मूत्र के निर्माण विधि का वर्णन करना है। समझात अंगों से आप क्या समझते हैं। इस ढंग से आपका क्या है, 20 क्वेश्चन है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस 20 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस 20 क्वेश्चन को सही ढंग से क्या करना है, नोट डाउन करके इसका आंसर कहीं से भी तैयार कर लेना है या मुझे मैसेज कर देना है इस नंबर पर, आपको आंसर मिल जाएगा। इस आंसर को आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। आपको बायोलॉजी से और भी सब्जेक्टिव याद करने के लिए कहीं से कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद कीजिए, आपका 4 क्वेश्चन सही से लग जाएगा, आपका 8 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। मेरी गारंटी है, मुझ पर एक बार बिलीव करें आप लोग। ठीक है, और जरूर से जरूर इसको याद कीजिए। क्लास 10 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर एक भी अगर आपसे शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछता है तो फिर आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार जरूर विश्वास करके इसको याद कर लीजिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।